जय श्री राम। सबसे पहले मैं ये तो क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ। मैंने बीजेपी की कोई सदस्यता नहीं ली है। बहुत सारे लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से मैसेजेस कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत बात है। तो मैं सबसे पहले एक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन को बंगाल में परेशान किया जा रहा है। ममता की सरकार जिस तरह से उन पर अत्याचार कर रही है, जिस तरह से उन्होंने खुले आम चुनावी रैलियों में बोला था कि मुझे पूरे मुसलमानों का वोट चाहिए, और उन्होंने जिस तरह से धमकी दी थी कि सेंट्रल फोर्स हट जाएगी, उसके बाद कौन देखेगा, कौन बचाएगा तुम्हें, तो वो सारी चीज़ें वो कर रही हैं। तो मैं उन सब लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मैं उन सबको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरे जैसे बहुत से युवा हैं, लाखों युवा हैं जो आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं, जो आपके लिए हमेशा बोलते रहेंगे, जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह की हिंसाओं पे आप चुप ना रहें। अगर आप उस पार्टी के भी समर्थक हैं और आपको लगता है कि पार्टी गलत कर रही है, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। मैं हाथ जोड़ करके उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस तरह के दंगे ना करें। आपको सरकार बनानी थी, आपकी सरकार बन गई है, आप जीत गए। जितनी सीटें उसमें खुश रह करके उस सरकार को चलाएं, देश को अच्छा दें। और आप जो प्रधानमंत्री बनने की चेष्टा कर रही हैं, आपको लगता है कि आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो आप इस भ्रम में हैं। जो जय बांग्ला बोले और वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए, कभी हो नहीं सकता। देश कभी उसको स्वीकार नहीं करेगा। आप एक रीजनल पार्टी के लीडर हैं, आप रीजनल पार्टी ही रहेंगे। आपका सिर्फ बंगाल में ही हो रहेगा। तो बाकी एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर बंगाल से बाहर निकलना है तो राष्ट्रभक्त बनना पड़ता है, बांग्ला भक्ति नहीं काम आती है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरह से मेरे फ्रेंड्स हैं जो बंगाल में हैं, वो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं कि आप इस तरह की बातें करते हो, आप इस तरह से मोदी समर्थक हो, आप ममता जी के बारे में ऐसा बोलते हो। तो वो जो मुझे समझ जिस तरह से उनकी गाली गलौज आती है, जिस तरह से उनकी धमकी आती है कि बंगाल में घुसो फिर बताते हैं, तो मैं एक चीज़ समझ सकता हूँ कि जब वो मेरे ना वहाँ होते हुए भी मुझे धमकी दे रहे हैं, तो जो लोग वहाँ रह करके भी भाजपा के समर्थक होंगे, जो कट्टर समर्थक होंगे, आप उनके साथ किस तरह का बुरा व्यवहार कर सकते हो। आप कर रहे हो, यू प्रूव्ड। मेरे पास सारे मैसेजेस हैं। तो मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, अगर किसी ने भी किसी तरह की कोई भी परेशानी करने की कोशिश की, मेरे सारे व्हाट्सएप मैसेजेस पड़े हुए हैं, मैं उसको पब्लिकली कर दूँगा। तो कृपया करके इस तरह की धमकियाँ देना बंद करें। आपकी सड़ी हुई गीदड़ बक्की से हम डरने वाले नहीं हैं। फर्स्ट पॉइंट। और एक चीज़ मैं बीजेपी के लिए बोलना चाहूँगा कि बीजेपी के अंदर में ही जयचंद भरे पड़े हैं, बहुत सारे जयचंद हैं, क्योंकि जिनकी पॉकेट की आमदनियाँ कम हो गई हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में सारे लोग हैं, वो आते ही पैसा कमाने के लिए हैं। तो उनको भी एक चीज़ मैसेज जा रहा है कि आप अपने जयचंदों पे कंट्रोल करें, वो आपके अंदर ही है जयचंद। और मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाह रहा था, क्योंकि अभी लेटेस्ट कंगना रनौत का ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिया गया है। और जहाँ तक मुझे नहीं लगा, उन्होंने सिर्फ ममता बनर्जी के अत्याचार की बात की थी, देश में शांति बहाल करने की बात की थी, तो किसी तरह का हेट स्पीच तो नहीं था पहली बार। तो हो सकता है मेरे भी इस वीडियो को बैन कर दिया जाए, तो मैं नहीं जानता, बट जितने लोग हैं कृपया इसको शेयर करें, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस तरह की विचार क्यों रखता हूँ, क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझाऊँ, हो सकता है आप समझ सकते हो, आप को रिलेट करना अपनी लाइफ से। तो एक हिंदू फैमिली की बात करता हूँ, एक मुस्लिम फैमिली की बात करता हूँ, या किसी दूसरे रिलीजन की मैं बात करता हूँ। तो हिंदू फैमिली में बेसिकली क्या होता है, हम जितने भी हिंदू फैमिली के लोग हैं, मिडिल क्लास हों, जो पढ़ाई लिखाई की ओर ज़्यादा तत्पर रहते हैं, तो हमें पहले बताया जाता है कि बेटा आप 10th बहुत अच्छे तरीके से पास करो, 10th में स्कोर अच्छा होगा तो आपको साइंस मिलेगा, या पर्टिकुलर जो उसको जो भी सब्जेक्ट चाहिए, उस तरह की बातें होती है। फिर बोला जाता है 12th जब हो जाता है तो आपको बोलते हैं कि अगर 12th में परसेंटेज अच्छे होंगे तो आपको पीएमटी या इंजीनियरिंग में अच्छे में एडमिशन लेना है, तो आपको बहुत मेहनत करनी है। तो हमारा पूरा टाइम जो है ना, शुरू के 17, 18, 20 साल ना इस पढ़ाई में ही निकल जाते हैं। हमें किसी तरह का धार्मिक ज्ञान नहीं होता है। हमें कभी किसी पेरेंट्स ने मंत्रोच्चारण नहीं बताया कि भैया आपको इस तरह से मंत्र करनी है, आपको इस तरह से पूजा करना है, आपको इस तरह से करना चाहिए। आपको अपने धर्म संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं होता है।
सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं था, मुझे किस तरह से क्या करना है, मुझे नहीं पता था। अपने धर्म के प्रति एकदम अनभिज्ञ था, मुझे नहीं पता था। फिर 12th के बाद पीजी ये एमबीबीएस करनी है, एमबीबीएस हो गया, जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जाओ, यानी पूरा एक जो लाइफ होता है हमारा एक कर्म प्रधान हो जाता है। हमारे परिवार में एक ही चीज़ बोला जाता है कि आप कर्म करो, आप जो कर रहे हो उस पर कर्म करो, इच्छा की पूर्ति नहीं करना, आपको अपने आप रिजल्ट मिलता जाएगा। तो हमें धर्म से दूर करके कर्म प्रेरित किया जाता है, आप कर्म करते रहो। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी थी, मैंने डॉक्टरी की, सारा चीज़ किया, लोग पीजी के लिए प्रमोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम फोकस होते हैं अपने कर्म पे, हम अपने धर्म पे फोकस नहीं होते हैं। बट जो कुछ एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा, तो ये मेरा पर्टिकुलर अपना एक्सपीरियंस, आप इससे को रिलेट करना अपने आप को, आपके साथ भी यही अपब्रिंगिंग हुई है। तो एक मुस्लिम परिवार की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो कर्म कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, बट वो अपने 5 टाइम की नमाज भी पूरी करता है। वो उसको अपने धर्म के पूरे पाठ पढ़ाए जाते हैं, उनको उसके लिए फोकस किया जाता है। तो जहाँ मेरे लिए कर्म प्रधान होता है, वहाँ पे वो कर्म करते हुए भी उसका धर्म प्रधान होता है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आज भी आप गलतफहमी में हैं। तो बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत है, बट जो हमारा जो अपब्रिंगिंग है उसमें ये चीज़ देखा है मैंने, ये पैटर्न है हमारा, मैंने अपने लिए देखा, अपने फैमिली में देखा, अपने ब्रदर्स को देखा है। तो इस तरह से हमारे यहाँ होता है। तो एक कंपैरिजन था मेरा, तो मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, बट इतना मुझे पता है कि हमें हमारे धर्म के बारे में नहीं बताया गया, हमें उससे अनभिज्ञ रखा गया, हमें हमारे धर्म की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है। तो मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ का बाद में रियलाइजेशन हुआ 2012 में और 2014 में, जब इलेक्शन टाइम्स थे, वी वर ऑल मोटिवेटेड फॉर न्यू गवर्नमेंट, बहुत सारे चेंजेस की हम बात कर रहे थे। तो मुझे किसी तरह का लगा कि यार ये गलत हुआ हमारे साथ। तो इसलिए मैं कुछ इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। मैं क्लास 6 में था आई थिंक, दिल्ली में। उस समय शीला दीक्षित जी की सरकार थी, पानी की बहुत किल्लत होती थी, पानी डब्बों में लाया जाता था। तो एक बार पानी नहीं आया था, तो मुझे मस्जिद जाना पड़ा था पानी लेके। किसी ने बोला वहाँ पे मस्जिद में ना नल है, वहाँ जा कर के आप पानी लेके आओ। ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी इस तरह की चीज़ें किसी पे हुई थी गाज़ियाबाद में। तो मैं जब वहाँ पानी लेने के लिए डब्बा गया, तो आई वाज जस्ट वियरिंग अ शॉर्ट, मैंने शॉर्ट्स पहना हुआ था जो घुटने से ऊपर था, जो कि अब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ। तो मुझे वहाँ पे पानी लेने से मना कर दिया गया था, मुझे बोला गया कि बेटा अभी पानी यहाँ नहीं है, आप नहीं ले सकते हो। तो अब मुझे पता चला कि मॉस्क के अंदर में, मस्जिद के अंदर में आप शॉर्ट्स में नहीं जा सकते हो। तो मुझे बाद में अभी रियलाइज़ हुआ कि मॉस्क में आप घुटने से ऊपर पजामा पहन के नहीं जा सकते, यानी शॉर्ट्स में नहीं जा सकते हो। तो अब मैं कोरिलेट करता हूँ कि वाई आई वाज नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम दैट मॉस्क। तो एक तो ये छोटी सी इंसिडेंट थी, और उसके बाद मैं एक और क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप पर्टिकुलर चीज़ के लिए गलत बोल रहे हो। नहीं, मैं किसी चीज़ के लिए गलत नहीं बोल, मैं गलत को गलत बोल रहा हूँ, सीधी सी बात है। तो जितनी टॉलरेंट हम हिंदूज हैं उतनी टॉलरेंट कोई भी नहीं है, पहली बात तो इस चीज़ को गांठ बांध के रख लें। फिर दूसरा इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगा कि वाइल डूइंग माई जीआरशिप, मैं कस्तूरबा हॉस्पिटल में था। मेरे साथ एक पीसफुल कलीग थे, नाम नहीं लूँगा, लेना चाहूँगा, ले भी सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, वो बहुत बार जैसे कि वो प्रो केजरीवाल थे, क्योंकि माइनॉरिटी वोट्स मैटर ना, केजरीवाल। तो वहाँ पे एक वो हमेशा केजरीवाल के लिए सपोर्ट करना, ठीक है, और मोदी को बहुत सारी चीज़ें गाली देना, राक्षस है, ये है, वो है। तो आई वाज जस्ट लाइक कि इग्नोरिंग कि नहीं यार छोड़ो, जान दो, उसका अपना मैटर है, वो बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जब केजरीवाल के लिए बोलता था तो वो हाइपर हो जाता था, ठीक है। बहुत बार अगर मैं आतंकवादी गतिविधियों की बात करता हूँ या किसी भी चीज़ की जो उनसे, उनके सेंटीमेंट से रिलेटेड नेगेटिव बोलता था, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो एक बार का इंसिडेंट बताता हूँ कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और डॉक्टर्स रूम में साइड में ले जा करके मुझे धमकी दी कि अगर मेरे बारे में बोलोगे तो अच्छा नहीं है, बहुत गलत बात है सौरभ, इस तरह से नहीं बोलना है। प्रॉब्लम वहाँ थी कि उसने मुझे मना किया बोलने के लिए, उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो हाथ पकड़ा है आज, तो वो कल कुछ और भी पकड़ सकता है, गला भी पकड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट करना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्टर बाई प्रोफाइल, उसको, उसके लिए वो कर्म प्रधान नहीं हुआ,
उसके लिए वो उसका धर्म प्रधान हो गया। वो अपने धर्म के लिए बात कर रहा है, वो अपने धर्म को फोकस कर करके बोल रहा है मुझे। तो इस चीज़ को हमें समझना है कि उनके परवरिश में और हमारी परवरिश में बहुत अंतर है। डिस्पाइट ही डॉक्टर, वो अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं मैक्सिमम हिंदूज़ को सुनता हूँ कि आप क्यों एंटी इसके लिए बोल रहे हो, आप क्यों एंटी ये बोल रहे हो, ये गलत बात है। ये सारी चीज़ें मैं सुनता हूँ। क्यों? क्योंकि उनको रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह से कंपेयर करके नहीं देखा। उनके साथ अगर होता भी है तो बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, चलता है ना। तो ये जो चलता है एटीट्यूड है ना, मेरे साथ तो नहीं चलता है भाई। मैं अपना कॉलेज का इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा कि वहाँ पे क्या हुआ कि मैं जिस रूम में रहता था, मेरा रूममेट मुस्लिम था, ठीक है। तो क्या हुआ वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत पूजा वूजा भी कर लेता हूँ। तो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि जब मैं अपने हॉस्टल में था एमबीबीएस डेज में, तो जो मेरा रूममेट था ही वजह मुस्लिम गाय। तो काफ़ी टाइम हम लोग रहे साथ में। तो पहले रूम मेरा एक्चुअली चेंज हुआ था, तो जिसके साथ मैं गया तो वो मुस्लिम थे। तो उन्होंने मुझे 10 दिन 15 दिन बहुत अच्छा रहा। आई वॉज हैविंग अ सेपरेट रूम। वो अपने अंदर रूम में होता था, बीच में एक बड़ा सा किचन था। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि मैं एक्चुअली उतना रिलीजियस नहीं था, बट फिर भी मेरे घर में कृष्ण राम इनकी फ़ोटो टंगी हुई होती थी। तो मेरे रूम में ये सारी चीज़ें थी। बट दोपहर में उनके कुछ फ्रेंड्स, यानी 10 12 15 फ्रेंड्स जो मॉरिशियन थे, वो लोग आते थे नमाज़ पढ़ने के लिए 1 डेढ़ बजे के करीब। तो उसके बाद मुझे उन लोगों ने बोला कि सौरभ अपने ना भगवान की ना फ़ोटो हटा दो, हम जब नमाज़ पढ़ते हैं ना तो हमारे सामने में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आई हैव डन, थोड़ा सा बुरा लगा, बट लिबरल हिंदू हमने वो चीज़ मान ली। वो पूरा का पूरा 2 महीने यही चलता था। मैं अपने रूम में साइड में पड़ा होता था और वो पूरा जो 1.5-2 घंटा होता था वो ऐसे निकलता था जैसे कि आई वॉज सोफेस्टिकेटेड। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तो मुझे उस चीज़ को रोकने के लिए, उसका विरोध करने में 2 महीने लग गए। तब मैंने प्रिंसिपल को जाकर के कंप्लेन किया कि मैम ऐसा होता है, इस तरह से लोग आते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर ये तो गलत था ना, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ पब्लिक प्लेस। तो जब वो सड़कों पे जा कर के, रोड पे जा कर के कर सकते हैं, तो वो तो मेरा रूम ही था भाई। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कोई इस बात को काट दे मैं मान जाऊँगा। तो ये क्या होता है कि सबके साथ होता है। बट कुछ क्या बोलते हैं, फिर रहने देना यार, थोड़ा सा तो बोला कोई बात नहीं, चलता है, बिरयानी खानी ना इसकी उनके साथ। तो ये प्रॉब्लम है, दिस इज़ बिग टाइम प्रॉब्लम, जो कि हम लोग क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। ये हमारी जनरेशन, जो पुरानी जनरेशन है, उन्होंने हमें ये सिखाया कि अरे जाने दो, कोई नहीं, इग्नोर करो इस चीज़ों को। कब तक इग्नोर करेंगे? इग्नोर करने के कारण ही तो आज बंगाल बना है। जम्मू कश्मीर में अब तो हालात थोड़े सुधरे हैं। कुछ आकाएँ बोलते थे कि 370 नहीं हटेगा, 35 से आर्टिकल नहीं हटेगा, बट हटाया थैंक्स टू मोदी जी, जिन्होंने वाई मोदी, मुझे एक लगता है कि हम राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं। जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, मानता हूँ कुछ खामियां नहीं हैं, कुछ चीज़ों में भी नहीं हो पाया, बट वो अलग चीज़ है। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि 70 साल की गवर्नमेंट को ब्लेम किया हो कि भैया आपने 70 साल में क्या किया। कांग्रेसियों से पूछा कि आज पैंडेमिक में हमारी ये हालत है? किसी ने पूछा सोनिया से? किसी ने पूछा मनमोहन सिंह से कि भैया आपने 70 साल में और 10 साल में आपने लेटेस्ट क्या किया था, जिस कारण से हमें इस पैंडेमिक में भुगतना पड़ रहा है? आज की सरकार से आप पूछ रहे हैं, 70 साल की सरकारों से नहीं पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि आज हमें यह हालत हो गई कि ऑक्सीजन तक नहीं है हमारे पास। तो जिनके अंदर इतने गुर्दे हैं ना भैया, वो 70 साल की सरकार से पूछें एक बार कि आपने क्या किया। मोदी को ब्लेम क्यों करना है भैया? मुझे तो लगता है कि पोस्ट मोदी बहुत सारी चीज़ें हुई है। इतना अच्छा फॉरेन रहा है, विदेश नीति रही है, इतनी अच्छी कूटनीति कि आज 40 देश हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। अरब जैसा देश हमारा साथ दे रहा है। थैंक्स टू मोदी जी। और क्या चाहिए आपको? हिम्मत है तो आप सोनिया एंड फैमिली से पूछिए कि भैया आपके सरकार ने क्या किया, आपके बाप दादाओं ने क्या किया। टॉलरेट नहीं करना है, जो गलत है सो गलत है, आप बोलिए, खुल के बोलिए।
तो बेसिकली मुझे एक चीज़ समझ में आया कि हम अभी भी ना तुष्टिकरण करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी बड़े लेवल पे तुष्टिकरण करती है, हम छोटी छोटी लेवल पे करते हैं। हम तुरंत मान लेते हैं कि नहीं भैया रहने दो ना, आगे बढ़ो, चुपचाप रहते हैं ना। क्यों विरोध करना है भैया? क्यों नहीं विरोध करना है? क्यों नहीं विरोध करना है? जो गलत है सो गलत है यार, बोलो। आज उनकी बारी, आज उनके घर जल रहे हैं, कल तुम्हारे जलेंगे। आज आप कोरोना काल में आपके घर में लाशें बिछ रही हैं, लोग मर रहे हैं, तो आपको बहुत दिक्कत हो रही है, सरकार को गाली दे रहे हो। जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था तो आपके पेट में दर्द नहीं होता था? आपने सरकार से पूछा नहीं? क्यों? क्योंकि उस समय आपके घर से लाशें नहीं निकल रही थी। बंगाल के लिए आज आप नहीं बोल रहे हो, फिर क्यों? क्योंकि आपके घरों से लाशें नहीं निकल रही हैं, बंगाल से निकल रही हैं, इसलिए। ये कहाँ का है? ये दोहरी नीति क्यों रखते हो? तो हमारे अंदर जयचंदों की कमी है, हमें उनसे डर नहीं है, हमें अपने खतरा सबसे ज़्यादा अपने अंदर बैठे जयचंदों से है। ये हमारे लिए गलत कर रहे हैं, उनसे कोई डर नहीं है। हमारे बाप दादा नहीं डरे थे भैया, आज भी हम बोलते हैं जय श्री राम। जजिया टैक्स बचाने के लिए हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया था। तो जिस तरह से आप आज का सिनेरियो देख रहे हैं, तो आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे आप? तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं अपने घर पे भी डिस्कस कर रहा था कि पापा जब 84 के दंगे हुए थे, कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था, आप लोगों ने क्या किया था? नो आंसर। सब घर पे बैठे थे, क्यों? उनको कोई फर्क पड़ता है, बट मुझे फ़र्क पड़ता है। कल उनकी बारी थी, आज किसी और की है, कल हमारी हो सकती है, मुझे फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोग पलायन किए थे, खून की होली खेली गई थी, औरतों को उठा लिया गया था कश्मीरी पंडितों की, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। आज जब कोई नेता आया है जो उनको वापस कश्मीर में उनका हक दिलाने की कोशिश कर रहा है, आप उसको गालियाँ दे रहे हो, शर्म नहीं आती? रोहिंग्या को आपने वहाँ पे बसा के रखा है और कश्मीरी पंडितों के बैठने पे आपको पेट में दर्द हो रहा है, शर्म आनी चाहिए। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें हिस्ट्री भी बहुत गलत पढ़ाई गई है। मुझे याद है टीपू सुल्तान के बारे में बताया जाता था, हमें लाइक वाह टीपू सुल्तान, मास मर्डर किलर, जिसने बहुत सारी लोगों की ज़िंदगियां ख़राब कर दी। गलत हिस्ट्री पढ़ाने का नतीजा है। हमें कभी भी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, किसी के बारे में नहीं पढ़ाया गया। हमारी हिस्ट्री बुक में एक आध कहीं कुछ मिल जाए तो मिल जाए, वैसे उनके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है। 300 साल मिशनरी ताकतों ने हमें गुलाम बना के रखा, 700 साल से ज़्यादा मुग़लों ने गुलाम बना करके रखा। आज भी गुलाम हो। एक नेता आया है जो आपके लिए बोल रहा है, आपके हक के लिए लड़ाई कर रहा है, आप उसका साथ देने की जगह आप उसको खींच रहे हो, शर्म नहीं आनी है? एक साइड बोलते हैं गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, वन साइड नहीं होती है भैया, दोनों साइड से होनी चाहिए। तो बेसिकली मुझे इसमें लगता है कि एक तरह से उनको पूरी आज़ादी है कि वो हमारे भगवान का मजाक उड़ा सकते हैं। फिर जैसे कि आप हिंदी फिल्मों में देखते हैं आमिर खान, वो हमारे भगवान का मजाक उड़ाते हैं। ये बहुत सारी मूवीज़ है, एक वही नहीं है, बहुत सारी मूवीज़ हैं। तो यानी उनको पूरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन हम अगर अपना नहीं कर सकते। अब जैसे कि मेरे डॉक्टर फ्रेंड जिनके बारे में बात कर रहा था, वो बहुत बार बोलते हैं कि भैया राम जी ने तो शादी को छोड़ दिया। हनुमान जी के बारे में, राम जी के बारे में, माता सीता के बारे में बहुत तरह की मजाक करते हैं, टिप्पणी करते हैं। हम चुपचाप से हंसते हंसते उसको सुन लेते हैं। तो ये कब तक चलेगा? कब तक इस चीज़ को हमें फॉलो करना है कि भैया वो हमारे धर्म के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन वही पॉइंट अगर मैं सिर्फ बुर्खा प्रथा के लिए बात करूँ, ट्रिपल तलाक के लिए करूँ, हलाला के लिए करूँ, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है, उनको बहुत दुख होता है इस बात के लिए। तो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि वो कर सकते हैं बट हमें नहीं करना है। तो अब इसमें एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है कि एक लिमिट तो होगा कि कहाँ तक हमें करना है, कहाँ नहीं करना है, या वो पूरा बोल सकते हैं और हम नहीं बोल सकते हैं। तो ये कौन तय करेगा, आप या मैं? तो कब तक सुनोगे, कब तक? तो पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है कि हमारी प्रथा जो चली आ रही है उसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। जैसे सबरीमाला टेम्पल में था
कि फीमेल्स को कैसे नहीं जाने देते हैं वहाँ पे। रोज़ रातों रात कुछ क्रिश्चियन लेडीज़ हैं वो वहाँ जा कर के मंदिर में चली जाती हैं। तो हमारी जो प्रथाएं हैं उनसे, उनको हज़ारों साल पुरानी प्रथाएं हैं उनसे उनको प्रॉब्लम है। अपनी प्रथाएं नहीं तोड़ते। वो ये कभी नहीं बोलते कि मस्जिदों में औरतें क्यों नहीं जाती हैं। एक बार जाके दिखा दें, बोल रहा हूँ, जाके दिखा दें, वहाँ पे भी सिस्टम तोड़े। बुर्का प्रथा की बात करें, हलाला की बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें, ये सारी चीज़ें करें। वहाँ पे आप उनको कंजर्व करना चाहती हैं, उनको बचाना चाहती हैं, और यहाँ पे हमारे नियमों को, हमारी प्रथाओं को तोड़ना चाहती हैं, उनको कुरीतियों का नाम देती हैं। वो कुरीतियाँ नहीं है। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं भैया तुम्हारा बहुत अच्छा फास्ट है, तुम फल खा लेते हो, बिकॉज आई वॉज डूइंग थर्सडे का फास्ट, तो तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, फल खा लेते हो एक टाइम। मैंने तो कभी उनके रमज़ान के तरीक़ों पे नहीं बोला कि भैया तुम दिन भर खाते हो, बट आप तो करते हो। जब मैं आपकी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ तो हु द हेल आर यू? और जो लोग सुन रहे हैं उनकी बातें कि भैया आप ऐसा कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो, ये गलत बात है। कब तक सुनते रहोगे? इस वीडियो से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कब तक चुप रहोगे, कब तक ये ढोंग करते हो। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बोलते हैं यार ये तो ऐसे ही है, बट जैसे ही सामने में बोलने की बात आती है, अरे रहने देना यार। तो ये दोहरी नीति मत अपनाओ। अगर बोलना है तो खुल के बोलो, खुल के विरोध करो। ये नहीं कि सामने में अच्छे बन जाओ, पीछे हो। तो भाई साहब, जो भी लोग बंगाल से मुझे धमकियाँ दे रहे थे, उनके लिए तारीख निश्चित कर देता हूँ, ठीक है? पूरे 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ। जिसको जितनी प्रॉब्लम है ना, बोल लो, हिलने वाले नहीं हैं हम। बंगाल आऊँगा, मज़े भी करूँगा। जनवरी में आया था, फिर आऊँगा, फिर घूमूँगा, पार्टी करूँगा, क्योंकि वो तुम्हारे बाप का नहीं है। जय हिंद, जय भारत।